students. Today we are going to discuss some objective questions from our chapter solution. Okay student. तो बच्चों आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम लेवल 1 की। तो बच्चों लेवल 1 जैसा कि मैंने आपको पहले सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में भी बताया है कि लेवल 1 से आपको आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि हमें बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता है या नहीं पता। तो बच्चों लेवल 1 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बेसिक कंसेप्ट का आपको पता चलता है, ठीक है, और जो चीज़ें आपको नहीं पता होती और उस चीज़ का भी आपको पता चल जाता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट, if air is taken as a binary solution, the solvent is, first option is nitrogen, second oxygen gas, third carbon dioxide and fourth one is hydrogen। तो बच्चों इसके बारे में एक बार गेस करो कि सॉल्वेंट क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों सॉल्वेंट होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये सोचो, सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट। ओके स्टूडेंट, और बच्चों वी नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज 78%। इट मीन्स, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज मैक्सिमम। इट मीन्स नाइट्रोजन विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ओके बच्चों, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 1। ओके, एंड देन we move on our next question, that is homogeneous system among the following is। आप देखो बच्चों homogeneous होता क्या है, ठीक है। homogeneous वर्ड का मीनिंग क्या होता है, that is the composition is uniform throughout the solution, that is called homogeneous। ठीक है, तो बच्चों आपको इसमें से पहचानना है कि homogeneous system कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टार्च सोल्यूशन, सेकेंड सैंड इन वाटर, थर्ड यूरिया इन वाटर एंड फोर्थ बेंजीन इन वाटर। ठीक है, तो बच्चों अगर हम आप ध्यान से सोचो तो हमारा आंसर क्या होगा, यूरिया। ठीक है, यूरिया कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बोथ आर इन सेम फेज इन द सोल्यूशन। ठीक है, देखो बच्चों यूरिया जो मतलब एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है इन, ठीक है, क्रॉप्स की, जब क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उसमें एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। तो ये क्या होता है बच्चों, इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर एंड दैट्स वाई आवर आंसर विल बी ऑप्शन 3, दैट इज़ यूरिया इन वाटर। ओके, एंड देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिकल चेंज अमंग द फॉलोइंग इज। अब बच्चों फिजिकल चेंज क्या होता है, पहले तो आपके माइंड में यही चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फिजिकल चेंज होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ नो न्यू सब्सटेंस विल टेक्स प्लेस। कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, फिजिकल चेंज। अब देखो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कोल, सेकेंड है बच्चों बर्निंग ऑफ सल्फर, थर्ड डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर एंड फोर्थ इज बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस। अब देखो बच्चों बर्निंग ऑफ कोल से, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारे पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बर्निंग ऑफ सल्फर ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड। बट जब बच्चों हमने ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व किया है तो बच्चों वो एज इट इज़ रहेगा, कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ एक सोल्यूशन बनेगा। और अगर बच्चों हम करें बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस तो बच्चों उसमें क्या होगा, उसमें भी बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, तो इट मीन्स वाइट फॉस्फोरस भी बर्न होकर किस में चेंज हो जाएगा, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड में। तो मीन्स यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस होंगे बर्निंग सब्सटेंस बर्निंग प्रोसेसेस में। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। ठीक है, मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर से क्या फॉर्मेशन होगी, ग्लूकोज सोल्यूशन की। तो इसलिए हमारा आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 3। ओके, एंड देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ होमोजेनियस सोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट डैश नंबर ऑफ फेजेस। कितने फेज होते हैं बच्चों होमोजेनियस सोल्यूशन में, ठीक है, गेस करो। अब कई बच्चे इसका आंसर 2 देने लग जाते हैं, तो भाई होमोजीनियस सोल्यूशन में सिर्फ क्या होते हैं, एक ही फेज होता है, तभी तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर वो क्या होता है, इसकी जो होमोजीनियस सोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, अब बच्चों जैसे हमने सपोज करो सैंड को सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है, डिज़ोल्व करने के बाद क्या आपको दिखाई देता है कि उसके अंदर सॉल्ट एक अलग प्रेजेंट है और लिक्विड अलग प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा एक सोल्यूशन एक लिक्विड
सॉलिड फेज आपको दिखाई देता है। तो बच्चों इसलिए हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस सोल्यूशन में कितने फेज होते हैं, द नंबर ऑफ फेजेस आर 1। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। ठीक है, तो बच्चों ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, सेकेंड डेकनेशन, थर्ड क्रिस्टलाइजेशन एंड फोर्थ वन इज केप्ट लॉन्ग स्टैंडिंग। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑब्वियसली ये तो आप लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो बच्चों इसका इवेपोरेशन भी आंसर होता है, पर इवेपोरेशन ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, बट इवेपोरेशन से भी अच्छा मेथड कौन सा होता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड इवेपोरेशन से भी अच्छा मेथड होता है। ओके स्टूडेंट, एंड देन वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 100 grams of an aqueous solution contain 10 grams of glucose, then solute and solvent are। ठीक है, तो बच्चों देखो 100 ग्राम एक एक्वा सोल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो आपको ये बताना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा। तो बच्चों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, तो ग्लूकोज 10 ग्राम ही प्रेजेंट है, तो 90 ग्राम क्या बच्चों, वाटर। इट मीन्स जो ग्लूकोज है वो कम अमाउंट में है, तो इसलिए बच्चों वो जिसकी लेसर क्वांटिटी होती है कंपोनेंट की, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। तो ग्लूकोज हमारा क्या होगा, तो बच्चों ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट होगा और वाटर हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। ओके, एंड देन वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफर्स फ्रॉम द अदर्स। ठीक है, तो बच्चों देखो फर्स्ट है स्पिरिट, सेकेंड इज हमारे पास इलेक्ट्रॉन, थर्ड इज बेल मेटल एंड फोर्थ इज अमलगम। ठीक है बच्चों, स्पिरिट, इलेक्ट्रॉन, बेल मेटल, अमलगम, इसमें से कौन डिफरेंट होगा बच्चों, ठीक है, स्पिरिट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ऑक्लूजन ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम इज एन एग्जाम्पल फॉर डैश टाइप सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड एंड फोर्थ इज लिक्विड इन गैस। देखो ऑक्लूजन ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम, हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, गैस, और प्लैटिनम हमारे पास क्या होता है बच्चों, सॉलिड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो मतलब हाइड्रोजन जो गैस है वो तो कम अमाउंट में है और जो प्लैटिनम है वो ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, गैस इन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड का अमाउंट क्या है बच्चों, ज़्यादा है। ओके, एंड देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of the number of moles of the solute to the total number of moles of solute and solvent is known as। ठीक है, देखो बच्चों रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है, तो क्लियरली इट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो हमारे पास जो ऑप्शन थर्ड होगा वो इसका करेक्ट होगा। Okay, and then our next question is the apparatus used to prepare a standard solution is first standard flask or volumetric flask, second burette, and third pipette, and fourth is conical flask। तो बच्चों अगर हमें एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना होता है तो हम किसे यूज़ करते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड फ्लास्क को। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लास्क क्या होता है, उसके ऊपर बच्चों रीडिंग्स, वहाँ पे वैल्यूज़ लिखी होती है कि 250 ml की फ्लास्क है, वहाँ पर एक मार्क लगा होता है, तो उस मार्क तक हम फिल करते हैं, तो इसका मतलब हमें पता होता है कि ये 250 ml सोल्यूशन बनेगा एग्जैक्ट। ठीक है, 100 ml की जो फ्लास्क होती है वो अलग होती है हमारे पास। ठीक है, तो बच्चों इसलिए हम किस में बनाते हैं, हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड फ्लास्क और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बच्चों हमने ये 10 क्वेश्चन स्टडी किए हैं। तो देखो बच्चों 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तो आई थिंक सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों आप कमेंट कर सकते हो, और साथ में बच्चों अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, आपको कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। उसमें हम कुछ लेवल 1 के ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और बच्चों फिर ठीक है, जैसे हमने सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस किए हैं लेवल 2 के और लेवल 3 के, वैसे ही हम बच्चों कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स।